Good morning, students. This is Uma Paliwal from Vardhaman Convent Higher Secondary School. We were reading Chapter 1, Nutrition in Plants. Take out your book and open the page number 6. Today we will read saprotrophs. Okay. So, saprotrophs. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rotting wood during the rainy season. है ना, आप ये देखेंगे ये जो इसका दिया हुआ है 1.7 का पैकेट्स ऑफ मशरूम्स अ मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल, है ना। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो ब्रेड है ना, या दूसरी अदर जो भी मटेरियल्स होती है, चीज़ें होती है ना, उस पर कभी कभी एक फंगई लग जाती है ना, फंगस लग जाती है, राइट। देख सकते हैं फिगर 1.8 में फंगई ग्रोइंग ऑन ब्रेड। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, है ना। आपको जो एक ब्रेड के टुकड़े के ऊपर ऐसे जैसे कॉटन जैसा कुछ दिखेगा, हल्का सा, है ना, कॉटन के थ्रेड्स जैसा, धागे जैसा। इसे क्या बोलते हैं हम? फंगाई। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। They create digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into a solution. Then they absorb the nutrients from it. This mode of nutrition in which organism take in nutrients in the solution from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Fungi also grow on pickles, leather cloths and other articles that are left in hot and humid weather for long time, है ना। आपने देखा होगा कि पिकल्स भी ज़्यादा टाइम तक, या फिर बारिश के टाइम पर देखा होगा आपने, है ना। क्या होता है कि जो पिकल्स होता है ना, अचार होता है, उस पर भी इससे फंगई जम जाती है ना। कभी कभी आपने देखा होगा जो आपके क्लॉथ्स रहते हैं, ब्लैक कलर के जो कपड़े रहते हैं, है ना, उसमें क्या होता है कि बारिश के टाइम पे ऐसे वाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं, है ना। तो वो भी एक फंगई का ही एग्जाम्पल है ना। प्लांट्स विच यूज saprotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड saprotrophs. ओके, मतलब जो न्यूट्रिशन saprotrophic मोड से लिए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? saprotrophs. ओके स्टूडेंट्स, some organisms live together and share shelter and nutrients. This is called symbiotic relationship, है ना। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या रहते हैं? एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं। दिस इज कॉल्ड symbiotic relationship. ओके, फॉर एग्जाम्पल सर्टन फंगाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज, है ना। जो फंगाई रहती है वो किसी भी ट्रीज के रूट्स में रहती है ना। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, है ना। जो ट्री रहता है वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स, है ना, किसको? फंगस को। एंड रिटर्न में रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और उसको भी न्यूट्रिएंट्स और वाटर सॉइल से मिलता है। ओके, दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। ये एसोसिएशन ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो इसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जब ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। ओके, नाउ वी विल रीड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, है ना। जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो सॉइल में रिप्लेनिश्ड कैसे करते हैं? रिप्लेनिश्ड मतलब कि सॉइल में ऐसे कंस्टेंट डालना जो उसको सॉइल को रिप्लेनिश्ड कर दे। ओके, सो हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स, है ना। जो फार्मर्स रहते हैं वो उसको क्या करते हैं, उनकी क्रॉप्स में क्या करते हैं, उसको मैन्योर करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, है ना। Fertilizers and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, है ना, phosphorus, etc. जो फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स रहते हैं वो क्या करते हैं? प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, है ना, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा. दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल, है ना। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो टाइम टू टाइम सॉइल में
पहुंचना बहुत ज़रूरी होते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म। जो राइजोबियम होता है ना, एक बैक्टीरिया होता है, इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन जो नाइट्रोजन होता है ना, वो इसमें पहले से ही होता है और ये क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है ना, इससे अलग से उसे नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। हमारी जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन है ना, 78% नाइट्रोजन है, तो वो उसको सॉल्युबल फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, सो इट लिव्स इन रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लिग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। क्या करता है ये जो राइजोबियम होता है ना, वो खुद का ऑन फूड नहीं बना सकता है ना, तो ये किस पर डिपेंड रहता है, रूट्स पर। ओके, तो क्या होता है कि जो ये बैक्टीरिया होता है राइजोबियम है ना, ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है एंड इसे न्यूट्रिएंट्स मिलता है ना। इसको हम दस हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। अभी हमने पढ़ा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में है ना, ये साथ में रह रहे हैं ना, एक दूसरे से अपने शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स भी शेयर कर रहे हैं, है ना स्टूडेंट्स। दैट्स वाई ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। ओके, अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस चैप्टर को एक बार फिर से रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।